नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभिषेक और आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम अलंकार नाम से जानते हैं। दोस्तों, अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। आप जानते होंगे गहना या आभूषण के बारे में। हमारे यहाँ जो नारियां हैं वो अपनी सुंदरता दिखाने के लिए गहने या आभूषण को धारण करती है, पहनती है। तो उससे क्या होता है कि उस नारी की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी कुछ गहने यूज किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं, जिसे हम अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि काव्य का गहना होते हैं अलंकार। अब आप सोच रहे होंगे कि काव्य क्या होता है, तो सुनिए, काव्य का अर्थ होता है कविता। कविता यानी कविता को शोभित करने के लिए या उसे सुंदर दिखाने के लिए जो शब्दों या अर्थ का यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। अलंकार, जैसा कि मैंने बताया, अलंकार का जो मतलब होता है वो होता है गहना, या हम जिसे शुद्ध हिंदी में आभूषण भी कहते हैं। इस प्रकार हम अलंकार को परिभाषित कर सकते हैं कि वे शब्द या अर्थ, केवल शब्द नहीं दोस्तों, अर्थ भी, वे शब्द या अर्थ जो किसी भी काव्य को सुंदरता प्रदान करते हैं या उसे सुसज्जित करते हैं। सुसज्जित करने का अर्थ ही सुंदर बनाना होता है। वे शब्द या अर्थ जो किसी भी काव्य को सुसज्जित करते हैं या सुंदर बनाते हैं, वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार हम अलंकार के प्रकारों का वर्णन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो अलंकार का प्रकार होता है उसे बोलते हैं शब्द अलंकार। दूसरा प्रकार होता है अर्थ अलंकार। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे बोलते हैं उभय अलंकार। चलिए दोस्तों, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उभय अलंकार हमारे विषय का पात्र नहीं है, यानी ये हमारे जो सिलेबस है उसका पार्ट है ही नहीं। ये हमें ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है और इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शब्द अलंकार का अर्थ, फिर अर्थ अलंकार का अर्थ, तब आप समझ पाएंगे कि उभय अलंकार होता क्या है। देखिए दोस्तों, शब्द अलंकार समझाना चाहता हूं मैं आपको। शब्द अलंकार नाम से ही समझ में आ रहा है, शब्द का अलंकार मतलब जहां पर काव्य में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी शब्दों के माध्यम से, शब्दों का यूज करके काव्य को सुंदर बनाया जाता है, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। जहां पर, फिर से बताना चाहता हूं आपको, जहां पर शब्दों के माध्यम से किसी भी काव्य को सुंदर बनाया जाता है या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है काव्य में, वहां शब्द अलंकार होता है। इसके महत्वपूर्ण 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, परंतु विद्यालय में अधिकतर 3 ही प्रकार पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रकार होता है इसका यमक अलंकार। और तीसरा प्रकार होता है इसका श्लेष अलंकार। चलिए दोस्तों, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं।
शब्द अलंकार, जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि काव्य में जहां शब्दों का उपयोग करके काव्य को सुंदरता प्रदान की जाती है तो वहां शब्द अलंकार होता है। अब इसके प्रकारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। चलिए अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इन प्रकारों को समझने के लिए मैं आपको शब्द और वर्ण में अंतर बतलाए देता हूं। देखिए दोस्तों, शब्द का मतलब होता है वर्ड और वर्ण का मतलब होता है अक्षर या अल्फाबेट। आप अल्फाबेट बहुत अच्छे से समझते होंगे। देखिए, अल्फाबेट खाली एक आ अनार का, आ आम का, आप जानते ही होंगे, ABCD। तो यहां पर वर्ण की बात होती है, वर्ण। और शब्द जो होता है वो कई वर्णों का समूह होता है जिसका कोई स अर्थ हो, यानी जिसका अर्थ निकाला जा सके तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैं एक चीज लिखूं यहां पर, तो दोस्तों ये जो है ये वर्णों का समूह जरूर दिख रहा है हमको, अ थ न स, अ थ न स। तो ये वर्णों का समूह हमें जरूर दिख रहा है, परंतु इसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यह शब्द नहीं कहलाया जा सकता है। अब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सपना। दोस्तों ये भी वर्णों का समूह है, ये भी वर्णों का समूह है, परंतु इसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है, तो इसे हम शब्द कह सकते हैं। हम इसको शब्द नहीं कह सकते, हम इसको शब्द कह सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको समझा चुका है कि वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। चलिए अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को। चलिए, अनुप्रास अलंकार का अर्थ, काव्य में जहां कोई भी वर्ण, शब्द नहीं, वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रकट होता है, यानी सामने आता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर से सुनिए दोस्त, काव्य में जहां कोई भी वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रकट होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हम एक पंक्ति ले सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम। मैं आपको सामने लिख के बताता हूं, रघुपति राघव राजा राम। देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख सकते होंगे कि जो रा वर्ण है, अल्फाबेट है, रा वर्ण है, अल्फाबेट, वो बार बार हमारे सामने प्रकट हो रहा है, यह हमें बार बार दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रा वर्ण बार बार हमें दिख पा रहा है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो हम देख सकते हैं रा वर्ण। तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें, जहां पर चा वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो रही है, तो हम कह सकते हैं वहां पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब हम अगला अलंकार समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो अलंकार है वो है यमक। पहला जो मैंने इसकी परिभाषा बताई वो यह थी कि काव्य में जहां किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां था वर्ण, वहां था वर्ण, परंतु यहां पर है शब्द। दोस्तों फिर से सुनिएगा, वहां था वर्ण, यहां पर है शब्द। देखिए,
काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है। दोस्तों अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है, परिभाषा खत्म नहीं हुई है, सुनिए ध्यान से। काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु उस शब्द के जो अर्थ हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। सुनिए दोस्तों, फिर से बोलता हूं। काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, तो यहां पर डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, मैंने जैसा कि आपको बताया। काव्य में जहां किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ, हर एक शब्द का अर्थ जो है वहां पर अलग अलग होता है। उदाहरण देना चाहता हूं मैं। काली घटा का घमंड घटा। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि पंक्ति देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है काली घटा का घमंड घटा। इसमें जो शब्द है घटा, उसकी आवृत्ति दो या दो बार हो रही है। हमें दो बार आवश्यक है, अधिक बार भी हो सकती है, तो दो बार हो रही है। यहां पर हम देख सकते हैं घटा घटा, परंतु दोस्तों इस दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। पहले घटा का अर्थ है बादल, पहले घटा का अर्थ है बादल, और दूसरे घटा का अर्थ घटने से है। घटना, घटना यानी कम होना, कम होना। कम होना। पहली घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ कम होना है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन सच हो रही है। फिर से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। काव्य में जहां किसी शब्द, वर्ण नहीं शब्द, किसी शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, परंतु प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। दोस्तों चलिए, अब हम यमक अलंकार को भी समझ चुके हैं, चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने यहां पर वर्ण बोला, यहां शब्द बोला, अब इसमें क्या बचा है? तो दोस्तों अब बचा है शब्द का अर्थ। अब श्लेष अलंकार जिसके बारे में होगा वो शब्द के अर्थ के बारे में होगा। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, चिपकना। देखिए काव्य में जहां कोई शब्द ऐसा प्रकट हो, काव्य में जहां कोई शब्द ऐसा प्रकट हो जिसके दो या दो से अधिक अर्थ पाए जाते हैं, जिसके दो या दो से अधिक अर्थ पाए जाते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों मैंने यहां वर्ण की बात की, यहां पर शब्द की बात की, परंतु यहां शब्द के अर्थ की बात कर रहा हूं। शब्द एक होगा, उसके दो या दो से अधिक अर्थ होंगे। जैसा कि मैंने बताया, शब्द एक होगा परंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होंगे, ना कि शब्द होंगे। शब्द होंगे तो यमक अलंकार, वर्ण होंगे तो अनुप्रास अलंकार। और श्लेष का मतलब चिपकना। एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए हम इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण देना चाहूंगा।
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दोस्तों, पानी यहां पर बार बार आ रहा है, परंतु यहां पर यमक अलंकार तो नहीं है, यहां पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि पानी के यहां पर दो अर्थ हैं। पहला अर्थ पानी का मतलब है सम्मान, और दूसरा जो अर्थ है उसका मतलब है चमक। देखिए दोस्तों, पानी के दो मतलब तो हैं, अधिक मतलब नहीं, अधिक भी हो सकते हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण लिया है। दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है चमक और दूसरा अर्थ है सम्मान या इज्जत। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने शब्द अलंकार के 3 प्रकार का वर्णन कर चुका है। दोस्तों, अर्थ अलंकार की मैं बस परिभाषा बताना चाहूंगा। इसको जानने के लिए हम अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा है, काव्य में जहां अर्थ के माध्यम से, अभी हम शब्द के माध्यम से कर रहे थे, अब हम अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करेंगे, यानी उसे सुसज्जित कर देंगे अर्थ के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। अगली वीडियो का मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसका इंतजार करें। मैं जल्दी अगली वीडियो तैयार करूंगा अर्थ अलंकार के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।